भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा उच्च ऊंचाई चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? विकल्प ए हिमाचल प्रदेश, विकल्प बी उत्तराखंड, विकल्प सी लद्दाख, विकल्प डी सिक्किम। उत्तर है विकल्प ए हिमाचल प्रदेश। ऊंची पहाड़ी और कठिन बर्फीले क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, ऑक्सीजन की कमी और स्थानीय जनस्वास्थ्य पर रिसर्च करने के लिए हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के कीलोग में इस विशेष अनुसंधान केंद्र की नींव रखी गई है। स्टैटिक जीके ICMR की स्थापना वर्ष 1911 में IRFA के रूप में हुई थी और वर्ष 1949 में इसका नाम बदलकर ICMR किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 8 जुलाई 2026 को पुणे इंटरनेशनल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में अपना अंतिम नॉम हासिल कर कौन भारत के 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर 98 चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? विकल्प ए अश्वथ एस, विकल्प बी हर्षवर्धन GB, विकल्प सी प्रणव सिंह, विकल्प डी निहारिका। उत्तर है विकल्प ए अश्वथ एस। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के रहने वाले 17 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर अश्वथ एस ने अंतिम दौर में अमेरिका के FM कन्नन वैद्यनाथन को हराकर भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हासिल किया है। स्टैटिक जीके अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी और इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा ओडिशा के चांदीपुर से परीक्षण किए गए उन्नत पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम की अधिकतम मारक क्षमता लगभग कितनी है? विकल्प ए 30 किलोमीटर, विकल्प बी 45 किलोमीटर, विकल्प सी 90 किलोमीटर, विकल्प डी 150 किलोमीटर। उत्तर है विकल्प सी 90 किलोमीटर। DRDO ने सटीक मारक क्षमता और लंबी दूरी तक दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL के गाइडेड संस्करण का सफल उड़ान परीक्षण किया है। स्टैटिक जीके DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत हैं। हाल ही में एशियाई टेनिस महासंघ एशियन टेनिस फेडरेशन ATF द्वारा किसे अपना नया प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? विकल्प ए रोहन बोपन्ना, विकल्प बी सानिया मिर्जा, विकल्प सी यूकी भांब्री, विकल्प डी लिएंडर पेस। उत्तर है विकल्प डी लिएंडर पेस। भारतीय टेनिस के दिग्गज और मल्टीपल ग्रैंड स्लैम विजेता लिएंडर पेस को पूरे एशिया महाद्वीप में टेनिस के खेल के विस्तार और युवाओं को प्रेरित करने के लिए यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्टैटिक जीके एशियाई टेनिस महासंघ ATF की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी और इसका मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में स्थित है। जुलाई 2026 में भारतीय सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मानस और महाभारत नामक अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र इंटरनेशनल सिविलाइजेशन स्टडी सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? विकल्प ए नई दिल्ली, विकल्प बी बिश्केक, विकल्प सी काठमांडू, विकल्प डी ताशकंद।
उत्तर है विकल्प बी बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में स्थित किर्गिज रूसी स्लाविक विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और दोनों देशों के ऐतिहासिक महाकाव्यों के तुलनात्मक अनुसंधान के लिए इस विशेष केंद्र की स्थापना की गई है। स्टैटिक जीके। किर्गिस्तान मध्य एशिया का एक लैंडलॉक्ड भू-आबद देश है। इसकी राजधानी बिश्केक है और यहाँ की संसद को जोगुर्कु कनेश कहा जाता है। हाल ही में डिजिटल गवर्नेंस के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रही मी भूमि मी हक्क मी भूमि भूमि रिकॉर्ड सुधारीकरण पहल का संबंध किस राज्य से है? विकल्प ए तेलंगाना, विकल्प बी कर्नाटक, विकल्प सी आंध्र प्रदेश, विकल्प डी ओडिशा। उत्तर है विकल्प सी आंध्र प्रदेश। भूमि राजस्व रिकॉर्ड को पूरी तरह पारदर्शी बनाने, भूमाफियाओं पर लगाम लगाने और किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक ऑनलाइन सुरक्षित प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस उन्नत वेब पोर्टल का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। स्टैटिक जीके। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। वर्तमान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं और यहाँ के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत की अर्थव्यवस्था कैलेंडर वर्ष 2026 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? विकल्प ए 6%, विकल्प बी 7%, विकल्प सी 7.5%, विकल्प डी 8%। उत्तर है विकल्प बी 7%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में मजबूत घरेलू मांग और निवेश के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2026 में 7% रहने का अनुमान जताया है। स्टैटिक जीके। IMF की स्थापना वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, USA में स्थित है। ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन के आधिकारिक नीति दस्तावेज का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? विकल्प ए CP राधाकृष्णन, विकल्प बी धर्मेंद्र प्रधान, विकल्प सी मोहन चरण मांझी, विकल्प डी अश्विनी वैष्णव। उत्तर है विकल्प ए CP राधाकृष्णन। ओडिशा के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने राज्य में नीली क्रांति को बढ़ावा देने और मछुआरों की आय व सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस महत्वाकांक्षी मिशन दस्तावेज का शुभारंभ किया। स्टैटिक जीके। ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे पर राष्ट्रीय राजमार्ग को रनवे के नीचे से गुजारने वाला देश का पहला 6 लेन रनवे अंडरपास बनाया जा रहा है? विकल्प ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, विकल्प बी वाराणसी एयरपोर्ट, विकल्प सी कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, विकल्प डी छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। उत्तर है विकल्प बी वाराणसी एयरपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाराणसी पर यातायात को सुगम बनाने और भविष्य के रनवे विस्तार के लिए NH-31 को इसके नीचे से 6 लेन अंडरपास के रूप में निकाला जाएगा। स्टैटिक जीके। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के वाराणसी
बाबतपुर में स्थित हैं और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मी भूमि मी हक का मी भूमि भूमि रिकॉर्ड सुधारीकरण डिजिटल पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? विकल्प ए तेलंगाना, विकल्प बी कर्नाटक, विकल्प सी आंध्र प्रदेश, विकल्प डी ओडिशा। उत्तर है विकल्प सी आंध्र प्रदेश। भूमि राजस्व रिकॉर्ड को पूरी तरह पारदर्शी बनाने और किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक ऑनलाइन सुरक्षित प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस उन्नत वेब पोर्टल का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। स्टैटिक जीके। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। वर्तमान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं और यहाँ के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर हैं। 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 8th खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी आधिकारिक तौर पर किस राज्य को सौंपी गई है? विकल्प ए महाराष्ट्र, विकल्प बी कर्नाटक, विकल्प सी ओडिशा, विकल्प डी तेलंगाना। उत्तर है विकल्प डी तेलंगाना। देश में जमीनी स्तर पर खेलों की प्रतिभा को निखारने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आगामी 8वें संस्करण का आयोजन तेलंगाना राज्य के विभिन्न शहरों में किया जाएगा। स्टैटिक जीके। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत वर्ष 2018 में नई दिल्ली से हुई थी और इसके 7वें संस्करण 2025-26 की सफल मेजबानी बिहार राज्य द्वारा की गई थी। हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पिछले संस्करण के इतिहास में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीतकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था? विकल्प ए महाराष्ट्र, विकल्प बी हरियाणा, विकल्प सी तमिलनाडु, विकल्प डी उत्तर प्रदेश। उत्तर है विकल्प ए महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इतिहास में महाराष्ट्र और हरियाणा का हमेशा से दबदबा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र लगातार कई संस्करणों में ओवरऑल चैंपियन बनकर उभरा है। स्टैटिक जीके। खेलो इंडिया यूथ गेम्स केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसके वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। शिक्षकों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य कल्याण को सुरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना चीफ मिनिस्टर टीचर कैशलेस मेडिकल स्कीम किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? विकल्प ए मध्य प्रदेश, विकल्प बी उत्तर प्रदेश, विकल्प सी बिहार, विकल्प डी राजस्थान। उत्तर है विकल्प बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सेवारत व सेवानिवृत्त शिक्षकों और उनके आश्रितों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज प्रदान करने के लिए इस योजना को मंजूरी दी है। स्टैटिक जीके। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदर्शन कला परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? विकल्प ए पंडित राकेश चौरसिया, विकल्प बी कौशिकी चक्रवर्ती, विकल्प सी आचार्य श्री रणछोड़ लालजी गोस्वामी, विकल्प डी संदीप दास। उत्तर है विकल्प सी आचार्य श्री रणछोड़ लालजी गोस्वामी।
कला और संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रतिभा प्रदर्शन के लिए इन्हें इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। स्टैटिक जी के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत के प्रख्यात शहनाई वादक थे, जिन्हें वर्ष 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। हाल ही में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी (OED) ने वैश्विक सांस्कृतिक मान्यता देते हुए पश्चिम बंगाल की लोक कला से जुड़े किस पारंपरिक शब्द को अपने शब्दकोश में शामिल किया है? विकल्प ए पटचित्र, विकल्प बी कांथा, विकल्प सी नक्शी, विकल्प डी अल्पना। उत्तर है विकल्प डी अल्पना। बंगाल की पारंपरिक रंगोली और पावन लोक कला शैली अल्पना को इसकी ऐतिहासिक महत्ता के कारण ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में आधिकारिक तौर पर जगह मिली है। स्टैटिक जी के अल्पना मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल की एक पारंपरिक फर्श चित्रकला फ्लो आर्ट है, जिसे त्योहारों व शुभ अवसरों पर गीले चावल के पेस्ट पिथली से बनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय शहर ने हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में टॉप 10 में स्थान हासिल किया है? विकल्प ए जयपुर, विकल्प बी बेंगलुरु, विकल्प सी मुंबई, विकल्प डी अहमदाबाद। उत्तर है विकल्प ए जयपुर। पिंक सिटी जयपुर ने अपनी सांस्कृतिक विरासत, बेहतर जीवन स्तर और नागरिकों की खुशी के आधार पर वैश्विक हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 की टॉप 10 सूची में अपनी जगह बनाई है। स्टैटिक जी के जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जिसे वर्ष 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल किया गया था और वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं।